हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेरीप्लेनेट अमेरिकाना का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इस एनिमल का कंप्लीट है, माउथ, ऑनवर्ड एनस, और हाईली कॉम्प्लेक्स है, हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मेन जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो सलाइवरी ग्लैंड है, along with reservoir, and another components, that is the malpain ट्यूब्यूल जो है, जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल जो है, दीज आर आल्सो लिंक्ड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन के साथ साथ इट आल्सो बिहेव एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपको नोट करके रखना चाहिए। इट आल्सो फंक्शंस एज ए एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसका जो कंपोनेंट्स जो है, उन कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। यानी यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ये हाइंडगट है, स्पेलिंग मिस्टेक, हाइंडगट। तो डाइजेशन के लिए क्या कंपोनेंट है ये जो डाइजेस्ट करेगा? द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ओवरऑल। तो इसका फीडिंग मैकेनिज्म जो है वो कैसा है? ओमनीवोर्स है। तो जो भी इसको मिलेगा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इवन लेदर, उसको भी ये फीड करने की कोशिश करेगा, एंड आल्सो फंक्शन एज स्क्वेंजर्स फॉर द नेचर। तो जो टेम्प एरिया जो है और जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड कंपोनेंट्स मटेरियल जो है प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स, जो मील है, क्रॉकरी मील है, किचन है, या फिर जहाँ भी वो एरिया जहाँ पे स्टोर हाउस है, हर जगह पर ये एनिमल्स हमें देखने को मिलेगा। और इसकी एक्टिविटी नॉकटर्नल ज़्यादा होती है, डे टाइम में ये ज़्यादा मूव नहीं करता। तो नॉकटर्नल मूवमेंट है इसकी, नॉकटर्नल एनिमल है ये। तो बात हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फोरगट, दैट इज द स्टोमोडूम, मिडगट, दैट इज द मेसेंट्रोन, एंड हाइंडगट, दैट इज द प्रोक्टोड्यूम। तो जो माउथ, फोरगट में माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, प्रोप एंड गिजार्ड, ये कंपोनेंट जो है, दीज आर द फोरगट। इनकी इनर लाइनिंग जो है, इट इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन, दैट इज द काइटिन। क्यूटेनियस है, इनर सरफेस, इट इज कवर्ड बाय क्यूटेनियस। सेम वे हाइंड गट जो है, इलियम, कोलोन, रेक्टम, दीज इनर सरफेस आल्सो कवर्ड बाय क्यूटेनियस लेयर। तो जो मिड गट जो है उसमें हेपेटिक सिका और मैलपिजियन ट्यूब्यूल जो है, दीज आर प्रेजेंट मिड गट में। तो यहाँ पर क्यूटेनियस लेयर एब्सेंट है, इसलिए ये एरिया जो है हाईली ट्रांसपेरेंट फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड कंपोनेंट। अब हैंड बट की बात करें, यहाँ पर हैंड गट में जो क्यूटेनियस लेयर जो है वो थिन है, और इट इज परमिएबल फॉर द वाटर कंटेंट। तो यानी वाटर को ये इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है इन हैंड गट रीजन। तो इसका माउथ रीजन है, माउथ कंपोनेंट्स क्या है उसमें हम देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ कैविटी, दैट इज प्री ओरल चैम्बर भी कह सकते हैं, एंड इट इज बाउंड बाय एंटीरियर साइड लेब्रम, पोस्टीरियर साइड साइड लेबियम है, और लेटरल साइड मैंडिबल है, और मैगजिला है। तो इनसे ये कैविटी जो है बाउंड है। लेकिन इनके सेंटर में मैंने आपको बताया था कि सेंटर में हाइपोफेरिंक्स प्रेजेंट है, टंग लाइक स्ट्रक्चर हाइपोफेरिंक्स। और वो हाइपोफेरिंक्स जो है, इट इज लिंक्ड टू द कॉमन इफ्रेंट सलाइवरी डक्ट। और ये इस प्रीओरल चैम्बर को, कैविटी को, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जो
सेलाइवेरियम है, ये पोस्टीरियर वन पार्ट है, पोस्टीरियर वन है। और ये जो लेबियम और हाइपोफेरिंक्स के बीच का चैम्बर है। ये हाइपोफेरिंक्स और लेब्रम के बीच में जो चैम्बर जो है वो साइबेरियम है। तो ये दो चैम्बर हैं, जिसमें से जो साइबेरियम चैम्बर जो है, दिस चैम्बर फ्यूज or open into by oval shaped structure into opening into the pharynx. pharynx जो है वो वेरी स्मॉल साइज है, यूटिलाइज्ड है और थिन है। ईसोफेगस भी ये यूटिलाइज्ड है इंटरनल लेयर, लेकिन लेटरली कंप्रेस्ड है, स्मॉल साइज है। क्रॉप ये लार्जेस्ट पार्ट है ओरल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जो कि बहुत बड़ा स्टोमक की तरह है, पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो फूड कंटेंट को स्टोर करने में हेल्प करता है। उसके बाद स्मॉल साइज की जाड़ है, इनर लाइनिंग जो क्यूटिकल जो है, दीज आर फॉर्मिंग लार्ज साइज ऑफ स्पाइन। तो ये जो है फूड को ग्राइंडिंग में ये हेल्प करता है। उसके बाद हेपेटिक सिक्की है, दीज आर जस्ट लाइक लिवर, एंड देर आर 6 to 8 के आसपास हेपेटिक सिक्की जो है वो प्रेजेंट है, अटैच्ड है। ये मिड गट स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, और ये लिवर की तरह बिहेव करता है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं 80 के आसपास, 80-90 के आसपास मालपियन ट्यूब्यूल जो है, दीज आर लिंक्ड and are responsible to for the secretion of nitrogenous waste component into the digestive tract. उसके बाद इलियम है, शॉर्ट ट्यूबुल है और फोल्डेड है। कॉलोन है सेम, ये लार्ज साइज का है, और इन इनर इसके टिप रीजन पर there are 6 small triangular shaped flap like structure, longitudinal folds like structure. uh, these are responsible for the opening and closing of the colon into the rectum. It is small oval shaped structure. uh, also ये तीनों स्ट्रक्चर जो है, these are covered by cuticles. इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड जो है अलोंग विद रिजर्वोयर्स, वो इसके साथ ग्लैंड्स ये जुड़ी हुई है। इन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है वो डायरेक्ट माउथ पार्ट में इस सलाइवेरियम चैम्बर में इसका सिक्रेशन होता है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द क्रॉप। दिस ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई, एंड यहाँ पर स्मॉल फेरिंग्स है। उसके बाद ईसोफेगस है। ईसोफेगस देन ओपन इनटू लार्ज साइज्ड क्रॉप। इस क्रॉप के जस्ट अपर साइड रीजन में हम विसरल गैंग्लियन देखेंगे, और ये विशल ईसोफेजियल नर्व है, ये दिस वन ईसोफेजियल नर्व। और एक नर्व जो है ये एक्सटेंड अप टू द क्रॉप रीजन। अब क्रॉप यहाँ पर है, इनके बीच में स्पिंचर टाइप का है, और it is highly elevated longitudinal tubules inside। इसका इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद ये इसका मिड गट स्टार्ट हो जाता है। मिड गट जो है उस जहाँ पर ये मिड गट और क्रॉप के आगे का रीजन जो है, वहीं से 6 to 8 के आसपास हेपेटिक सिकी लॉन्गिट्यूडनल ब्लंट ट्यूब्यूल जो है, दीज अराइज and responsible for the secretions of hepatic secretion and enzyme। और उसके बाद ये ट्यूब्यूल है, मिडगट है। ये मिडगट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ तक ये मिडगट है। उसके बाद इसी मिडगट पर, यहाँ पर इस जंक्शन पे मिडगट और इलियम जो हैंडगट का जंक्शन जो है, यहाँ पर हम मालपियन ट्यूब्यूल्स देखेंगे। तो यहाँ पर नियर बाई 80 और मोर देन 80 blunt, highly thin tubules structure are present, arranged in throughout their surface. And then from this site,
arise ileum, small size ileum, short, highly folded, having इनर जो वाल जो है वो क्यूटिकल से कवर्ड है। उसके बाद सच स्ट्रक्चर इट इज द रेक्टम, लार्ज साइज, थिक एंड लार्ज साइज। और इसके यहाँ इस रीजन पर देर आर 6 स्मॉल टेनी फ्लैप्स और फोल्ड responsible for their opening or acting as just like sphincter, and then it is oval shaped structure that is the colon, sorry, rectum. It is the rectum, और ये colon है, ये colon है और ये rectum है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर में जो सिलाइवरी ग्लैंड जो है लिंक्ड है। सिलाइवरी ग्लैंड जो है हैविंग 2 सिलाइवरी ग्लैंड्स, ब्रांच्ड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर लॉब्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और ईच लोब जो ब्रांच जो है हैविंग देयर ओन डक्ट्स, एंड दिस डक्ट्स merge with each other forming common duct, and again receive the duct of another sides of the salivary duct, और ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं, then result in common salivary duct। और ये जो स्ट्रक्चर जो है दिस वन इट इज द salivary reservoir, जिसमें सलाइवा जो है उसको स्टोर किया जाता है। उसके बाद ये salivary reservoir की जो डक्ट्स हैं देयर इंडिविजुअल डक्ट मार्च एंड salivary duct from the salivary glands result in formations of common efferent salivary duct, and these such efferent salivary duct जो है it opens the side of the hypopharynx, hypopharynx के साइड में ओपन होती है। और ये hypopharynx जो है it is hanged, it is hanged between the uh, oral structure that is the labrum, labium uh, और मैगजिला एंड मैंडिबल्स, उनके बीच में ये सेंटर में हैंग है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें, जैसे दिस वन, ये क्रॉप रीजन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्रॉप ये, और गिजार्ड दिस वन, गिजार्ड, ये क्रॉप है हाईली एनलार्ज्ड ईसोफेगस ओपनिंग क्रॉप। और उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं दिस वन, इट इज द गिजार्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गिजार्ड है। गिजार्ड का इंटीरियर मोस्ट पार्ट है जिसको हम आर्मेरियम कहेंगे, क्योंकि हाईली आर्मेरेटेड है। और इसके इंटरनल इसमें थिकनिंग है क्यूटिकल्स की, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डेंटाइन ऑफ द क्यूटिकल्स। तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडल फोल्ड है, लॉन्गिट्यूडल फोल्ड का जो टिप रीजन है वहाँ पर डेंटाइन प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके जो इंटरनली इंटरनल रीजन पे जो लॉन्गिट्यूडल फोल्ड का इनर सरफेस है, यहाँ पर इस रीजन पर भी स्मॉल फोल्ड है जिनको हम सेकेंडरी फोल्ड्स कहेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सेकेंडरी फोल्ड्स, ठीक है। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड है, इस फोल्ड पर यहाँ पर कुछ स्मॉल पैड प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल सॉफ्ट पैड जो हैं। और इन पैड पर स्मॉल स्पाइंस जो हैं और डेंटाइन है, दीज आर बैकवर्डली डायरेक्टेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द allow the fine food particles to move from the crop region toward the midgut। crop का जो posterior region है, it is just like flap like structure and help in opening and closing or acts as sphincter for the crop at their distal end, that is known as the stomodil wall। और उसके बाद ये मिडगट आ जाती है। मिडगट का जो एंटीरियर पार्ट है, टिप रीजन है, लेटरल साइड में एक्सटेंड, हाईली एक्सटेंड है। यहाँ पर डायग्राम स्मॉल बना रखा है, ये हाईली एक्सटेंडेड है। और ब्लंट ट्यूब्यूल्स हैं जिनको हम सिकम भी कह सकते हैं, हेपेटिक सिका, जो कि हमने इस स्लाइड में देखा था। ये स्ट्रक्चर है हेपेटिक सिका। उसके बाद नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्रॉप का, सॉरी गिजार्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है सर्कुलर लेयर है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, जितने भी एनिमल्स हम देखेंगे उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखते हैं, उसका
टीएस देखेंगे तो सबसे पहले में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सर्कुलर लेयर की ही मिलेगी, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स की लेयर मिलेगी, और फिर ये जो है एपिथेलियल लेयर है, और इस एपिथेलियल लेयर के सरफेस पर यहाँ पर ये क्यूटिकल्स प्रेजेंट, क्यूटिकल यूटिलाइजेशन है, बहुत ही ज़्यादा थिक है, और ये जो फोल्ड है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड जो कि ल्यूमन के अंदर फोल्डेड है, इस लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड के इस टिप रीजन पर यहाँ पर जो क्यूटिकल है इट फॉर्मिंग द डेंटाइन, यही लोग, और इस फोल्ड के अल्टरनेट में ये ग्रूव है, ये ग्रूव है, ये ग्रूव है, तो इस ग्रूव के टिप रीजन पर यहाँ पर ये जो क्यूटिकल जो है इट आल्सो फॉर्म अगेंस्ट सेकेंडरी फोल्ड्स, तो ये डेंटाइन है और ये सेकेंडरी फोल्ड है, और ये जो फोल्ड और ये सेकेंडरी फोल्ड्स है इनका पोस्टीरियर एंड पर, क्रॉप में पोस्टीरियर एंड पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर इनके बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पर स्मॉल पैड्स हमें नजर आएंगे, जिन पर स्मॉल स्पाइन जो है जो कि बैकवर्ड डायरेक्टेड प्रेजेंट है, और वो ये है जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, दिस वन, ये जो है ये स्लाइड जो है, सॉरी, spines, these are present at the posterior end of each longitudinal fold, इस हर एक longitudinal fold के बैकवर्ड पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। उसके बाद हम ये रेक्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं। रेक्टम जो है इसमें 6 फोल्ड हैं, 6 फोल्ड, दिस 6 फोल्ड, और ये 6 फोल्ड जो है अल्टरनेट है एक्सटर्नल रिज, ये एक्सटर्नल रिज है, और एक तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पर एक्सटर्नल रिज है, ईच एक्सटर्नल रिज ऑन इन बिटवीन हैविंग द लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, जिनको हम पेपिली भी कह सकते हैं, और रेक्टल पैड भी कह सकते हैं, रेक्टल ग्लैंड भी कह सकते हैं, और इसकी ल्यूमन वेरी थिन है, और इनर सरफेस पर यहाँ पर क्यूटिकल्स प्रेजेंट हैं, और ये क्यूटिकल थिन है, ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ से इस रीजन में जो वाटर कंपोनेंट है वो इजीली अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो वाटर लॉस कम से कम होता है यहाँ पे। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। थैंक यू, सी यू सून। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक्स।